सिंड्रेला। सिंड्रेला अपनी सुतीली माँ और 2 सुतीली बहनों के साथ एक बड़े शानदार घर में रहती थी। घर चमकता दमकता था, मगर उसकी जिंदगी कामों और आहों से भरी हुई थी। सुबह से रात तक वो फर्श साफ करती, खाना पकाती और कपड़े सीती रहती। फिर भी इसकी नर्म मुस्कुराहट घर में सुकून और गर्मी ले आती थी। सुतीली माँ ने उसे चमनी के पास धूल भरी छत के कमरे में सोने पर मजबूर किया। उसके लिबास पर राख लग गई और बहनों ने तमस्खुर उड़ाते हुए उसे राख वाली लड़की कहा। वो रोज थके हाथों से खाना बनाती, सफाई करती और सीना पोना करती, मगर उसके खामोश दिल में छोटे छोटे ख्वाब अब भी रोशनी में जगमगाते थे। एक सुबह शाही पैगाम बर ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने ऐलान किया कि बादशाह तमाम लड़कियों को एक शानदार रक्स की महफिल में मदऊ कर रहा है। सिंड्रेला की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक जागी, मगर उसकी सुतीली माँ और बहनों ने तमस्खुर से हंसकर मुंह फेर लिया। उस रात बहनों ने रेशम, रब्बन और जवाहरात से खुद को सजाया। क्या मैं भी जा सकती हूँ? सिंड्रेला ने आहिस्ता से पूछा। सुतीली माँ ने जालिमाना मुस्कुराहट के साथ उसका पुराना लिबास फाड़ डाला। जब वो चली गईं, तो सिंड्रेला फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। जब उसके आंसू गिरे तो कमरा नर्म रोशनी से भर गया। एक मेहरबान परी नमूदार हुई और बोली, मत रो प्यारी बच्ची। उसने अपनी छड़ी हिलाई और चांदी के धागे हवा में बुन गए। फटे हुए कपड़े चमकदार लिबास में बदल गए और शीशे की जूतियां सितारों की तरह चमकने लगीं। उसकी आंखों के सामने कद्दू बड़ा होकर सुनहरी गाड़ी में बदल गया। चूहे ताकतवर घोड़े बन गए और छिपकली एक नफीस कोचवान में तब्दील हो गई। परी ने नरमी से कहा, याद रखना, आधी रात को जादू खत्म हो जाएगा। दिल धड़कते हुए सिंड्रेला महल की रोशनियों की तरफ रवाना हुई। महल में मौसीकी और हंसी की गूंज भर गई। जब सिंड्रेला अंदर दाखिल हुई तो सब हैरत से खामोश हो गए। शहजादा मुस्कुराया और चमकती आंखों से उसका हाथ थाम लिया। वो यूं नाचने लगे जैसे वक्त खुद रुक गया हो। बड़ी घड़ी ने 12 बजाए। हैरान होकर सिंड्रेला भागी। उसका लिबास चांदनी की तरह लहरा रहा था। गाड़ी दोबारा कद्दू में बदल गई और जादू रात में तहलील हो गया। जीने पर शीशे की एक जूती चमक रही थी, जैसे कोई सितारा गिर पड़ा हो।